तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट जॉब जिसकी हम बात करना चाहेंगे जो कि फायर फाइटिंग ऑफिसर की है। इसकी टोटल पोस्ट जो है वो 12 है, जिसमें 7 पोस्ट कराची की हैं। इसमें आपको डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग चाहिए मैकेनिकल की। उसके बाद आपका 2 साल का काम करने का तजुर्बा होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो 20 से लेके 32 साल तक है। 20 साल से 32 साल के दरमियान के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल रूम इंचार्ज की जो अगली जॉब है वो पीपीएस 5 के ग्रेड की है। उसके बाद जो टोटल पोस्ट है वो 10 है। कराची की 7 पोस्ट हैं इसमें। इसमें आपको बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस चाहिए, बैचलर्स ऑफ आईटी चाहिए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए लैन वैन का। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है। उसके बाद आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए किसी प्रेफर्ड और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, किसी आम यूनिवर्सिटी की नहीं, कम से कम उस यूनिवर्सिटी की जो कि HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड है। ये 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है। लैन और वैन का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। उसके बाद हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है। ऑफिस असिस्टेंट में जो पे स्केल है वो 4 है, जिसकी टोटल जॉब्स 13 है। इसमें कराची की कोई भी जॉब नहीं है। इसमें आपको बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस चाहिए, बैचलर्स चाहिए आपको कम से कम, बैचलर्स आप किसी भी फील्ड में हो, कंप्यूटर की स्किल्स आपके पास कम से कम होनी चाहिए। यानी कि वर्ड ऑफिस और पावर पॉइंट वगैरह आप बगैर किसी परेशानी के चला सकते हो। इंटरनेट वगैरह भी आप चलाना जानते हो। 2 साल का तजुर्बा आपको चाहिए। इसकी भी एज लिमिट जो है वो 20 से 32 साल है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डाटा सेंटर वायरलेस ऑपरेटर की जो जॉब है वो टोटल जो जॉब्स हैं वो 100 हैं। इसमें जो 50 है जो है वो कराची की हैं। 50 पोस्ट जो है वो कराची वालों के लिए हैं। इसके लिए आपको बैचलर्स चाहिए और आपको चाहिए 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स CIT का या फिर कंप्यूटर साइंस का। कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए जो कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकग्नाइज्ड हो। आपके पास 2 साल का डाटा सेंटर का या कॉल सेंटर का काम करने का तजुर्बा भी होना चाहिए। इसकी उम्र की जो लिमिट है वो है 20 साल से 32 साल। उसके बाद हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जो जॉब है वो है PPS 4 की है। इसकी टोटल पोस्ट 150 हैं, जिसमें से 100 पोस्ट है वो कराची की हैं। इसमें आपको पैरामेडिकल का डिप्लोमा चाहिए या फिर नर्सिंग का डिप्लोमा या LHP या ICU टेक्नीशियन। इसमें से किसी एक का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। प्रेफरेंस उस बंदे को दिया जाएगा जिसके पास डिप्लोमा हेल्थ टेक्नोलॉजी का और सर्जिकल टेक्नोलॉजी का होगा, यानी कि ICU वगैरह में इसने ज़्यादा काम किया होगा। और उसका जो डिप्लोमा है वो ICU यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट का होगा, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। काम करने का तजुर्बा आपके पास कम से कम 2 साल का होना चाहिए किसी पब्लिक सेक्टर या हॉस्पिटल का। ठीक है। एज लिमिट जो है वो आपकी 20 साल से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है जी। इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक की है। उसके बाद हमारे पास जो DERT रेस्क्यूअर्स की है वो जॉब आती है जो कि PPS 2 की है, पे स्केल 2 की है। ठीक है जी। इसकी जो टोटल जॉब्स है वो 200 हैं, जिसमें से कराची की जॉब्स जो है वो 50 हैं। इसमें आपको मैट्रिक चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, जैसे कि हमारे पास कराची बोर्ड हो गया, हैदराबाद बोर्ड हो गया, या दूसरा कोई बोर्ड हो गया जो कि रिकग्नाइज्ड हो, ब्लैक लिस्टेड ना हो। या फिर आपको, अगर आपने DAE किया हुआ है, मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक के बाद आपने DAE किया है सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपने मैकेनिकल में DAE किया हुआ है, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काम करने का कोई तजुर्बा नहीं मांगा है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 30 साल तक की है। उसके बाद हमारे पास जो पोस्ट आती है वो आती है हमारे पास ड्राइवर की हो गई, ऑपरेटर की हो गई, HGV यानी कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। उसके बाद हैवी मशीन ऑपरेटर हो गया हमारे पास, एग्जीक्यूशनर हो गया, वैकेटर होगा, वैकेटर या फायर फाइटर, डंपर ट्रक। ये जो मशीन्स हैं ये फायर फाइटिंग की मशीन होती हैं जो कि फायर फाइटर्स इस्तेमाल करते हैं। इसकी टोटल पोस्ट जो है वो हमारे पास 50 है, जिसमें से 10 पोस्ट कराची की हैं। इसमें जो आप क्वालिफिकेशन चाहिए वो मिडिल चाहिए, कम से कम हम 8 जमातें पास हों और आपके पास HGV का ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है जी। आपके पास 2 साल का HGV का ड्राइविंग का तजुर्बा भी होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 22 साल से 40 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ऑटो टेक्नीशियन की है। ऑटो टेक्नीशियन की जो PPS 2 की जॉब है, सही जी। उसमें आपने क्या करना है, आप कहीं पे भी सिंध में अगर आप रहते हैं तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जॉब इसकी 10 है, सही है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए मिडिल चाहिए। आपको मिडिल पास होना चाहिए, यानी कि 8 जमातें पास होना चाहिए।
और आपके पास ऑटो टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑटो टेक्नीशियन बोलते हैं ये जो गाड़ियों का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियाँ हो गई, आपके पास मोटरसाइकिल होगा, इसका तजुर्बा होना चाहिए। जो प्रेफरेंस है वो उस बंदे को दिया जाएगा जो कि ऑटो और डीजल डीजल का काम किया उसने 2 साल का सर्टिफिकेट के साथ। जो एज लिमिट है वो 18 साल से 40 साल तक की है। उसके बाद हमारे पास जो है वो टेक्नीशियन हेल्पर की है, जो कि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के टेक्नीशियन होता है। ये पीपीएस 1 की जॉब है। इसकी टोटल जॉब जो है 25 है। आप पूरे सिंध में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको कम से कम मिडल चाहिए और एक्सपर्ट होने चाहिए आप हैवी ड्यूटी मेंटेनेंस की। हैवी ड्यूटी मशीन जो होती हैं उनकी मेंटेनेंस आपको आनी चाहिए। जो प्रेफरेंस है वो उसको दिया जाएगा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होगा। आपकी जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल से 30 साल की है। 30 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्राइवर की जॉब आती है। ड्राइवर की जॉब जो है वो एलटीवी यानी कि हमारे पास जो है जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ये उनकी है। ठीक है जी। एक होती है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एक होती है लो ट्रांसफर व्हीकल यानी कि एलटीवी। एलटीवी छोटी गाड़ियों को बोलते हैं। सही जी। उसके बाद हमारे पास आ गई इसकी जो पीपीएस है वो ग्रेड 1 है, पीपीएस 1 की जॉब है। उसके बाद जो आपके पास टोटल पोस्ट है वो 75 है पूरे सिंध से। अब आपके पास आप कराची से 10 जॉब्स हैं, कराची की जो पोस्ट है वो 10 है। इसके लिए भी आपको मिडल चाहिए। मिडल के बाद आपके पास कार यानी कि एलटीवी का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है जी। मैट्रिक अगर है तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपके पास 1 साल का ड्राइविंग का तजुर्बा भी होना चाहिए। 20 साल से 35 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास जॉब है वो है ऑफिस अटेंडेंट की। ऑफिस अटेंडेंट की जो जॉब है वो पीपीएस 1 की है। ठीक है। उसकी जो टोटल पोस्ट है वो 13 है। कराची की कोई भी पोस्ट नहीं है। इसमें भी आपको मिडिल पास चाहिए। 18 से 30 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है जो कि पीपीएस 1 की है। उसके बाद टोटल पोस्ट जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की 80 हैं जिसमें से 15 पोस्ट कराची की हैं। इसमें भी आपको कम से कम मिडल चाहिए पास। आपकी फिजिक यानी कि आपकी बॉडी बिल्ड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी बिल्ड अच्छी है तो मज़ेदार बात है। अगर आप आर्मी से या किसी और फोर्स से रिटायर्ड हैं तो भी आप प्रेफरेबल है। आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि एक अपना ट्रेंड बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल से 40 साल तक की है। 40 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो जिनकी जॉब आई है वो 822 हैं। 822 पोस्ट हैं जिसमें से काफ़ी सारी पोस्ट कराची वालों के लिए हैं। ठीक है। आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको जहन में रखने हैं। आपकी जो फिजिकल स्क्रीनिंग होगी वो जो मर्दों की है वो आपने दौड़ लगानी होगी 1 मील यानी कि 1 मील आपने दौड़ना होगा 8 मिनट के अंदर। जो लेडीज़ हैं जो कि फीमेल्स अप्लाई करती हैं वो 1 मील दौड़ेंगी तकरीबन तकरीबन 10 मिनट के अंदर। अगर हम हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट जो मर्दों की होनी चाहिए वो है 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच की हाइट जो है वो मर्दों की होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम फीमेल्स की हाइट की बात करें तो वो कम से कम 5 फुट होनी चाहिए। उसके बाद सिटअप्स और पुशअप्स की अगर हम बात करें तो वो मर्दों के लिए ही है सिर्फ। मर्दों के लिए सिटअप्स और पुशअप्स हैं जो कम से कम है वो 25 आपने पर मिनट के हिसाब से निकालने हैं। 25 पुशअप्स आप 1 मिनट में निकाल सकें। ठीक है। चेस्ट की हम बात करते हैं तो चेस्ट जो है वो मेल के डेयर्स के लिए है जो कि आपके पास है वो कम से कम 33 इंच से कम नहीं होनी चाहिए इन इंस्पायरेशन के मुताबिक। ठीक है जी। उसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग जो है वो एल टी वी और एच टी वी की जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं उनकी कलर ब्लाइंडनेस भी देखी जाएगी। पीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 है। उसके बाद जो हेपेटाइटिस बी एन सी है ये सारी चीज़ें के टेस्ट किए जाएंगे आपके। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो कि क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी गई हैं इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आप फोटोकॉपी लेके जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है आपने करना ये है आपने कि पीटीएस की वेबसाइट पे जाना है यानी कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। अब हम जाएंगे पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे और आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखाएंगे। इस पोस्ट की जो लास्ट डेट है जो कि आपने जहन में रखनी है, जो लास्ट डेट है वो है 12 तारीख अगले महीने की यानी कि 12 तारीख इसकी जो है सितंबर 12 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। 12 सितंबर 2023 से पहले आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब हम जाएंगे पीटीएस की वेबसाइट पे और आपको बताएंगे कि वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करके कैसे अप्लाई करना है।